नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉम्बैट। आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए फॉर लेटेस्ट वीडियोस। एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है? एलसीएम इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या रिजल्ट्स हैं, वो देख लीजिए। पहला तो ये होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी भी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ की पावर n-1। सपोज यहाँ दो ही नंबर हैं तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू हो जाएगा उन दोनों का एलसीएम और उनका एचसीएफ। सो किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर देखें तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा इसमें कहा है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम अगर फ्रैक्शन का निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होगा डिवाइड में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होगा। यानी कि अगर 2/4 और 3/5 का हमें एलसीएम निकालना है तो 2 और 3 का तो एलसीएम आएगा और डिनोमिनेटर 4 और 5 का एचसीएफ आएगा। ठीक है। ऐसे ही एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन अगर निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। आगे इनको एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे हम। एलसीएम ऑफ 35, 45 एंड 55, इसका एलसीएम निकालना है अगर हमें 5 इंटू 7 होगा, 5 इंटू 7 होगा। इसका कितना होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 होगा और इसका होगा 5 इंटू 11। सो हमें यहाँ से निकल के आएगा 5 की पावर 1 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी, 7 आएगा की पावर 1 आएगी एंड 11 की पावर 1 आएगी। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 45 इंटू 77 और इसकी वैल्यू आएगी 3465, यही आएगी। ठीक है। जबकि अगर हमें इसको निकालना है बहुत क्विक तरीके से तो कैसे करेंगे, देखिए। एलसीएम ऑफ 35, 45 एंड 55, इसको एक क्विक मेथड से अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो जो चीज़ बड़े नंबर में कवर हो जाती है वो हटा देंगे। ये जैसे 55 है, 55 में 5 कवर हो रहा है, 5 इसमें से हटा देंगे, इसमें से हटा देंगे, जो बैलेंस बच जाएगा तो 55 तो है ही अपने पास, 5 इसमें से कवर हो गया, एक बचा 7 और यहाँ से 9। ठीक है। इसका एचसीएफ इस तरीके से निकाल सकते हैं, एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये भी आएगा कितना, 3465 ही आएगा, करके देखना। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी अच्छा है, उससे भी समझ आएगा। जैसे कोई 3 नंबर हैं, एक 10 है, एक 20 है और एक कोई अननोन नंबर है n। इन तीनों का एलसीएम है 60, सपोज करिए 60। ठीक है। तो इस n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, इस n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, देखते हैं। अगर इसके फैक्टर करें 60 के तो क्या आएंगे, 2 की पावर 2 आएगी इंटू 3 इंटू 5, यही आएगा। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है और जबकि 20 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है। तो n में पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि 3 इन दोनों नंबर में से नहीं आए हैं, तो 3 तो आएगा ही आएगा, यानी 3 की पावर 1 तो होगी ही होगी इंटू। हाँ, अब देखिए 5 इन दोनों में आया है, इसमें भी आया है, इसका मतलब यहाँ पे 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी कि 5 की पावर 0 भी हो सकती है, 5 की पावर 1 भी हो सकती है,
5 की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और एक नंबर और बच गया, वो बचा 2। 2 इसमें भी कवर हुआ, 2 की पावर 2, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 की 2 तक जा सकती है। तो 0 से लेके 2 तक जाएगी। 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 2 भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसके कितने नंबर बन सकते हैं भाई? 3 की पावर 1 तो फिक्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। 3 की पावर 1 तो फिक्स हो गई। अब 5 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, एक बार लेते हैं तो। और 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो एक नंबर तो आ गया 3। दूसरा नंबर 5 की पावर 1 ले लेते हैं, या 5 की पावर 0 ही रखते हैं अभी। 5 की पावर 0 रखें, 2 की पावर 1 लेते हैं। 2 की पावर 1 इंटू 3 6 हो गया। 5 पावर 0 ही रखा है, 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब लेते हैं 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0, सो 5 की पावर 1 और इंटू 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 की पावर 1 ही रखेंगे और 2 की पावर को बढ़ाते हैं, 2 की पावर 1 और लेते हैं तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। और 3 की पावर 1 है, 5 पावर 1 है, 2 की पावर 2 लेते हैं हम तो हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हमें कितने नंबर मिले? 6 नंबर मिले टोटल। तो n के 6 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? 6, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वैसे इनके जो एप्लीकेशंस हैं HCF और LCM के, वो कहाँ कहाँ काम करते हैं? देखिए, LCM के एप्लीकेशंस देखें तो टाइम एंड वर्क में काम आता है, सर्कुलर मोशन में काम आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, नंबर सिस्टम में टोलिंग ऑफ द बेल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आएगा, ठीक है। या रिमाइंडर निकालने में आता है, रिमाइंडर हम पहले कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एप्लीकेशंस हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लेके हम समझा, तो वैसा ही लगभग ये सवाल है। LCM of 96, 144 and n is 576. If their HCF is 48, then which of the following can be one of the value of n? n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? तो पहला नंबर 96 है, दूसरा 144 है और तीसरा कोई n नंबर है। इन सभी का LCM 576 है, ठीक है। और HCF हमें दिया हुआ है 48। इसका मतलब ये हुआ कि ये 48 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ 48 तो आना ही आना है, ठीक है। अब 576 में देखें तो 576 का अगर हम फैक्टर्स निकालें तो कितना आएगा? 48 तो इसमें भी आएगा। इस नंबर में कितने थे? 48 इंटू 2 है ये, और ये 48 इंटू 3 है। अब 576 के अगर प्रोडक्ट करें तो कि इसके प्रोडक्ट ये आ रहा है 12। हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 से लेके 2 तक जा सकती है, और 3 की पावर 0 से लेके 1 तक जाएगी। 2 की पावर 2 आया है, जबकि यहाँ किसी भी नंबर में 2 की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 जरूर होगा। 2 की पावर 2 यहाँ पे जरूर होगा, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो पावर है 2 तो होना ही होना है इसमें। 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 8 करेंगे तो 32 होगा। 3 4 4 जा 1 192, यानी कि 192 इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल देखें, देखिए टोलिंग ऑफ बेल से ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल में क्या किया हुआ है कि भाई 3 बेल्स हैं, वो 14, 21, 42 मिनट में के इंटरवल के ऊपर बेल कर रही है, ठीक है। तो इनका हम ले लेंगे LCM। 14, 21 एंड 42 का LCM देखें तो कितना आएगा? देखिए, अब इसको क्विक LCM लेना है, हम इसको फैक्टर करने नहीं जा रहे हैं। तो जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा वाला कवर है क्या? बिल्कुल कवर है, ये भी कवर है।
तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 42 ही है, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो 11:22 बजे पहले बजी थी, तो 42 मिनट बाद दोबारा बजेगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12:04। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 40 टाइम्स देयर एचसीएफ, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, अदर नंबर क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, एलसीएम दिया हुआ है वो 40 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये कहा है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि अगर हम बात करें एलसीएम एंड एचसीएफ का सम, एलसीएम तो 40 एचसीएफ है, ठीक है, प्लस एचसीएफ तो है ही, उसका सम दिया हुआ है 1476, एंड यहाँ से एचसीएफ जो निकलेगा वो निकल जाएगा 1476 को हम 41 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये आएगा 36। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा निकल गया 36। ठीक है, और अब एक नंबर दिया हुआ है 288, हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम फिर कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36 इंटू 40, क्योंकि ये दिया हुआ है 40 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें एलसीएम इंटू एचसीएफ, डिवाइड में एक नंबर कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर ही पूछा है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 40 इंटू 36 और डिवाइड में 288। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, कितने टाइम कट रहा है ये देख लेते हैं। 4 से कट जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 72, ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 18, सो 180 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, LCM of two natural number is 590 and at their HCF is 59, how many sets of values are possible, इसके कितने सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं कि 590, ठीक है, और HCF दिया हुआ है 59, यानी ये 10 आएगा। अब 10 के दो ही प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो 2 हो या 5 हो या 1 हो या 10 हो, तो कितने पॉसिबल वैल्यू हैं, 2। HCF ऑफ 0.3, 0.15, 0.225 एंड 0.0003। मैंने बताया था फ्रैक्शंस का HCF, फ्रैक्शंस का HCF जब भी निकालते हैं तो HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं, यानी अंश का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हर का हम एलसीएम ले लेंगे। तो पहले तो HCF ही देखें, HCF इसका कितना आएगा, ये तो 3/10 हो जाएगा, ये 15/100 हो जाएगा, ये 225/1000 हो जाएगा, और ये 3/1 के आगे 4 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी का HCF अगर देखें तो कितना है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यही होगा, यानी कि HCF तो 3 आ गया। नीचे हर का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी तो यही लग रही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फायरिंग रेंज में 4 शूटर्स आर फायरिंग एट द रेस्पेक्टिव टारगेट, फर्स्ट the second and third and the fourth shooter hits the target once every 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds respectively. If all of them hit their target at 10 AM, when will they hit their target together again? यानी कि 4 शूटर इसमें दिए हुए हैं और वो चारों एक 5 सेकंड, एक 6 सेकंड, एक 7 सेकंड, एक 8 सेकंड में हिट कर देता है। तो शुरू में 10 बजे अगर उन्होंने हिट किया तो दोबारा कब सभी एक साथ हिट करेंगे, कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए इसका क्विक एलसीएम कैसे निकालेंगे,
हम पहले बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। बड़े नंबर में क्या क्या कवर हो गया, यहाँ पे 2 कवर हो गया, तो यहाँ बचेगा ओनली 3, ठीक है, और कोई नंबर कवर नहीं हुआ है। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 56 इंटू 5 इंटू 3 15, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 15 6 90 हो गया, 15 5 74 84, यानी 840 हो गया, ठीक है। इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो कितने मिनट आएंगे, 14 मिनट आएंगे, ठीक है। तो 10 बजे हिट किया था तो 10:14 पे दोबारा हिट कर लेगा इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ पे। एक मिल्कमैन है जिसके पास 3 जार है कंटेनिंग 57 लीटर, 129 लीटर, 177 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। मेजरिंग कैन लीव the same amount of milk unmeasured in each jar after a different number of exact measurement of milk in each jar. What is the volume the largest such can? ऐसे बड़े से बड़ा कैन क्या हो कि वो इन तीनों जार से दूध निकाल भी ले और उसके बाद सेम अमाउंट में दूध इसमें बच जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है, पहले 129 में से 57 माइनस कर लेंगे तो इसका आएगा 72। दूसरे में 177 है, इसमें 129 माइनस कर लेंगे, इसका आएगा 8 और 4, ठीक है। और तीसरे में 177 में से 57 माइनस कर लेंगे, 120 आएगा। अब इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए होगा, एचसीएफ। 72, 48 एंड 120 का कितना आएगा, 24 आएगा, वही आंसर है। What is the minimum number of identical square tiles required to cover a floor of dimension 3.78 meter into 4.8 meter? So इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक टाइल का, स्क्वायर टाइल का साइज चाहिए होगा। सो साइज निकालने के लिए हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, किसका, इसका और इसका, 3.78 इंटू 4.8 का, सो 6 आएगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो आ गया 0.06, ये हमें एचसीएफ मिला। सो एचसीएफ हमने निकाल लिया इनका 0.06। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, अगर नंबर ऑफ टाइल्स तो वो कितनी हो जाएगी, वो जितना एरिया है वो एरिया ऑफ द टाइल, तो एरिया है 3.78 इंटू 4.8, और जो एचसीएफ है उसकी साइड होगी, उस टाइल की एक साइड होगी 0.06, सो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0.06 इंटू 0.06। अब इससे हम काट देंगे इसको और फाइनल वैल्यू जो आएगी, इसको काटेंगे तो 6 जा 1 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और एक 0 और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 8 3 जा 24, 2 बचेगा, 8 6 जा 48 और 5040, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 100 -1 एंड 2 की पावर 120 -1। इसको एक सॉलिड रिजल्ट के तौर पे भी ले सकते हैं कि अगर 2 की पावर x है, ठीक है, -1, और 2 की पावर y है -1, तो इनका एचसीएफ अगर लेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर एचसीएफ ऑफ x एंड y -1, ये इसका रिजल्ट आता है। सो यहाँ पे x की जगह 100 है, y की जगह 120 है। 100 और 120 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, ये 20 इंटू 5 है, 20 इंटू 6 है, सो 20 हो जाएगा -1, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एलसीएम ऑफ 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 एंड एन की का एलसीएम है 24 की पावर 24। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन निकालना है। देखते हैं। देखिए 12 की पावर यहाँ 24 दी हुई है, 16 की पावर 18 दी हुई है और एन कोई नंबर है पता नहीं, और इन तीनों का एलसीएम अगर देखें तो वो 24 की पावर 24 है। हम 24 को इजी फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि पावर 24 हो गई। यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि पावर 24 हो गई, और 16 को 2 की पावर 4 की पावर 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 की पावर 72 यहाँ पे भी है, तो n में 2 की पावर 0 से लेके 72 तक जा सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी आया हुआ है। जबकि 3 में देखें 3 की पावर 24 ही है, यहाँ देखें 3 की पावर 24 है, यहाँ कवर है। सो 3 भी हो सकता है 0 से लेके 24 तक। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ बनेगी, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ टोटल कितनी है 70, यानी 2 की यहाँ कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही है 73, क्योंकि 0 भी एक पॉसिबल वैल्यू है। सो 73 इंटू ये 25 बनेगी, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ बन जाएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 1825, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 2003 -1 है और 3 की पावर 2003 +1 है। इनका एलसीएम लेना है हमें, उसका लास्ट डिजिट पूछा है हमसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे एलसीएम? देखिए ये जो फॉर्म है, यानी कि कोई नंबर है उसकी पावर अगर ओड है और -1 करें और +1 करें तो वो हमें इवन कंजिक्यूटिव इवन नंबर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 3 की पावर 1 ही कर लेता हूँ, -1 करें 2 देगा, 3 की पावर 1 +1 करूँगा तो कितना देगा 4 देगा। तो 2 और 4 दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर हो गए। अगर यहाँ 3 की पावर 3 करूँ, -1 करूँ और 3 की पावर 3 करूँ +1 करूँ तो कितना देगा 26 देगा और 28 देगा। ठीक है, ये भी दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। दूसरा, इनका जो लास्ट डिजिट है हमें सिर्फ उससे मतलब है, लास्ट डिजिट है उससे मतलब है। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें तो लास्ट डिजिट 8 बन रहा है, उनका अगर मल्टीपल करें, एलसीएम क्या होता है मल्टीपल ही होता है ना। लास्ट डिजिट अगर मल्टीपल करें तो इसका 8 आएगा, इसका कितना आएगा, इसका भी 8 आएगा। ठीक है, जबकि इन दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ वो कितना होता है 2 होता है। दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ 2 होता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएम दो कंजुगेटिव इवन नंबर का एचसीएफ 2 होता है, और अगर इन प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का जो लास्ट डिजिट है वो 8 आ रहा है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। ये एलसीएम का लास्ट डिजिट आएगा 4। बहुत अच्छा सवाल था। रेशियो ऑफ द सम टू द एलसीएम ऑफ द नेचुरल नंबर इज 712। इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन स्मॉलर नंबर क्या होगा। देखिए हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ अगर हमें दिया है 4 तो कोई भी नंबर, एक नंबर 4x होगा, दूसरा नंबर 4y होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ द नंबर, यानी कि 4x + 4y डिवाइड में एलसीएम ऑफ द नेचुरल नंबर। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4xy।
ठीक है। तो 4xy इसका रेशियो 7:12 दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेशियो 7:12 दिया, मतलब 4 से 4 काट देंगे हम, तो ये जो फाइनल बनेगा वो बनेगा 12 इंटू एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 7xy। यहाँ से दिख रहा है कि x और y की वैल्यू हम 3 और 4 ले लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो छोटा नंबर क्या है, 3 है, हमसे छोटा ही नंबर पूछा है, तो x की वैल्यू 3 रख दें तो छोटा नंबर कितना हो जाएगा, इसको 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 12। ये इसका आंसर हो गया। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 2 is 2:3 and their LCM is 54, सम ऑफ द टू नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दे दिया है नंबर्स का, यानी कि हमें HCF नहीं पता है, HCF नहीं पता है, बट रेशियो दे दिया है। रेशियो का मतलब ये हो गया है यहाँ पे कि एक नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x है। x क्या है यहाँ पे, HCF है, ठीक है। और LCM दिया हुआ है, LCM वो कितना है, 54 है, 54 है। इसका मतलब ये हो गया कि LCM क्या होता है, LCM होता है HCF इंटू नंबर का जो रेशियो है वो, यानी कि 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 हो गया। सो 6 से इसको काट दें तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9, यानी HCF हमारा आ गया 9। बट हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ द टू नंबर, तो पहला नंबर तो हो जाएगा 9 इंटू 2 18 और दूसरा नंबर हो जाएगा 9 इंटू 3 27। इन दोनों का सम देखें तो 45 आएगा। देखिए फ्रैक्शंस के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि एलसीएम निकालना है 2/3, 4/9, 5/6। जब भी हम एलसीएम की बात करेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम देखेंगे। 2 4 5 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 तो 4 में कवर हो गया, 20 हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 20 डिवाइड, इसका एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कितना है, 3 है, 20/3 हो जाएगा। इसी में एचसीएफ भी पूछा है, इसका एचसीएफ निकालें 2/3 का, 4/9 का और 5/6 का। सो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन न्यूमरेटर नंबर्स का एचसीएफ देखेंगे, 2 4 एंड 5 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, सो 1 आ जाएगा एचसीएफ। और इनका एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सर्कुलर मोशन का एक सवाल है, देख लीजिए। एक 5 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। उस पे ABC स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग, उनकी स्पीड दी हुई है 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो A कितना समय लेगा, A लेगा 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 2.5, यानी कि 2 घंटे। B कितना लेगा, 5/3 आवर। C कितना लेगा, 5/2 आवर। सो हमें पूछा है कि ये दोबारा कब मिलेंगे। दोबारा मिलने के लिए एलसीएम ले लेंगे इनको। तो एलसीएम ऑफ 2, 5/3 एंड 5/2 कैसे, 2 एंड 5 का एलसीएम तो कितना हो गया, 10, और 3 एंड 2 एंड 1 का एलसीएम 1 ही होगा, एचसीएफ 1 ही होगा। सो 10 घंटे के बाद वो मिलेंगे आपस में। थैंक यू वेरी मच।